वंदं गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुहास सरस अनुराग। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतं पुण्य। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं आनंदमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कहते हैं कि उस प्रभु का नाम लेते रहो, इसमें विचार नहीं करना है। अगर कर्तव्य कर्म पर आप लगे हुए हो, शरीर और मन से लगे हुए हो, तो कहते हैं कि कभी न कभी उस प्रभु का ध्यान आपकी तरफ जाए। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। घट किसको बोलते हैं? इस शरीर को। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उस प्रभु का नाम लिए जाओ। कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो आपकी याद आएगी। इसीलिए वो तो कभी भूलते नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हम सोचते ये हैं कि भगवान हमें भूल गए, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में कौन सी चीज है जो रुकावट डालती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती? तो इसमें बहुत विस्तार से हर जगह कहा गया है। गीता में भी कहा गया है, सभी शास्त्रों में कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है कि वह क्या चीज है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है। तो कहते हैं इंद्रिय दोष। इंद्रियां है ना हमारी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये हमें क्या करती है? मन को भटका देती है, मन को संसार की तरफ खींच ले जाती है। ये इंद्रिय, इसलिए इंद्रियों के लिए साधन कहे गए। इंद्रियों को साधना है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियां ही हमें भटकाती है, क्योंकि ज्ञान का मतलब है संसार का, उसको ज्ञान है। पांच ज्ञान इंद्रियां का 5 प्रकार के रस है। शब्द, स्पर्श, गंध, स्वाद, रूप। शब्द से क्या है? कान। गंध क्या है? नाक। रूप क्या है? आंख। और स्वाद क्या है? जिह्वा। और स्पर्श क्या है? त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें संसार की तरफ अन्यास ही खींच लेती है और आध्यात्मिक पथ से हमें भटका देती है। बहुत ही बलवान है। और न साधा हुआ मन, साधा हुआ मन नहीं है, वो कहते हैं वो पागल घोड़े की तरह होता है। तो इन इंद्रियों को साधने के लिए योग में 8 अंग दिए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि।
जब तक इसको हम लोग साधेंगे नहीं, तब तक हम आध्यात्मिक पथ पर सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं कि सांप के मुंह में विष होता है, सांप के मुंह में विष होता है, और बिच्छू के पूंछ में डंक होता है। लेकिन ये जो शरीर है, इसको बोलते हैं कि इस शरीर के अंग अंग में विष है। ज्ञानी लोग कहते हैं देख लिया तो मर गया, छू लिया तो मर गया, खा लिया तो मर गया, सुन लिया तो मर गया। जीवा का स्वाद है ना, एक बार किसी चीज को टेस्ट कर लिया ना, फिर क्या करता है मन, चल चल वहीं को कहता है ना, मन चल चल वहीं को। कोई सा कान में शब्द पड़ गया ना, संसारिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द पढ़ने से भी रुचि नहीं आती, उसमें रस नहीं आता, लेकिन संसारिक शब्द कान में पड़ गए ना, चलो चलो उस दिन गए थे ना वहाँ, बहुत मजा आया था, चलो फिर चलते कुछ गपशप करेंगे, संसार की तरफ खींच ले। आंख से देख लिया कोई दृश्य और आंख को भा गया, खींच ले जाए। और बोलेगा चलो चलो चलो। स्पर्श कर लिया, स्पर्श का अनुभव, स्पर्श का भी अनुभव होता है ना। किसी ने आपको स्पर्श किया है ना, अगर वही व्यक्ति दोबारा स्पर्श करेगा ना, तो ये चमड़ी है आपको बता देगी, आंख बंद रहेगा तब भी बता देगी कौन स्पर्श कर रहा है। इसको ज्ञान बोलते हैं, इसमें भी ज्ञान है, ये चमड़ी में ज्ञान है। आंख बंद रहेगी तभी बता देगी। स्पर्श का अनुभव, स्पर्श का ज्ञान खींच ले जाएगा आपको संसार की तरफ। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं कि इंद्रियों को साधो, बिना साधा हुआ मन पागल घोड़े की तरह होता है। अगर मन ज्ञानवान नहीं है, मन बुद्धिमान नहीं है, तो इंद्रियों के बहकावे में आ जाता है, इंद्रियां उसे बहका ले जाती हैं। वो चाहे खाने की बात हो, चाहे देखने की बात हो, चाहे स्पर्श करने की बात हो, चाहे शब्द की बात हो। और इन इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। और मन का मालिक कौन है? बुद्धि है। तो इसलिए साधना जरूरी है, मन को ज्ञानवान बनाना जरूरी है। मन को ज्ञानवान नहीं बनाओगे तो ये इंद्रियां ले जाए। आप कहते हैं ना उसने बहका लिया, उसने नहीं, किसी ने आपको नहीं बहकाया। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको बहका ले कोई। आपकी इंद्रियां ही आपके साथ धोखा करती है। जिस चीज में देखोगे आप भागते वही हो जिसमें आपको रुचि होती है। वहां कभी नहीं आप भागोगे जिसमें आपको रुचि नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई आपको भगाता नहीं है, आपकी इंद्रियां स्वतः खींच ले जाती है। उसकी चर्चा हुई, वो आंख की दृष्टि में आया, वो कान से शब्द अंदर गए, आपको ले गया संसार में। इसलिए यहां पर
बात साधने की जाती है। कोई विचार आया उसमें बह पड़े, इसका मतलब ये है कि वो इंद्रियों का गुलाम है। हम लोग कहते हैं ना स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम लोग इंद्रियों का गुलाम है। लेकिन हम अपने सोचते हैं कि हम आजाद हैं। अगर आजाद हो तो आपको शब्द कैसे खींच ले जा रहा है, आपको स्पर्श कैसे खींच ले जा रहा है। तो ये केवल सुनने मात्र से नहीं होता, इसको साधना कहते हैं, यानी कि इसको अभ्यास करना है। कोई खाने का मन किया, हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वहां पर रोक लगानी है मन को, नहीं। कोई ऐसी आवाज कान में आ रही है जो सुनना मेरे लिए सही नहीं है, तो कान को निर्देश ना दे, चलो यहां से उठो। तो हमारे अधोपतन का कारण हमारी इंद्रियां हैं, या जो हम संसार में फंस रहे हैं उसका मुख्य वजह इंद्रियां हैं। और इंद्रियां इसलिए बलवान है क्योंकि मन कमजोर है। मन कमजोर है इसलिए इंद्रियां बलवान है। मन बलवान हो जाएगा, इंद्रियों को अपने बस में ले लेगा। इसके लिए कठोर उपनिषद में बड़ा ही सुंदर कहा गया है। कठोर उपनिषद जो है वेद का सार कहा गया है उपनिषद को, यानी कि जितना जो वेद है उसका निचोड़ बहुत छोटे में कहा गया है। तो कहते हैं आत्मानं रथिनं शरीर रथमेव तो बुद्धि तु सारथी विधि प्रग्रहमेव च। इंद्रियों को, इस शरीर को एक रथ की तरह बताया गया है। शरीर जो है एक रथ के समान है और इस रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं। वो 10 घोड़े क्या है? इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां और 5 ज्ञान। आत्मानं रथिनं विधि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विधि प्रग्रहमेव च। और ये जो रथ है इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं और इन 10 घोड़ों का जो लगाम है, आप लोग देखे होंगे घोड़ों में लगाम लगाया जाता है। इन 10 घोड़ों का लगाम जो है वो मन के हाथ में। लगाम जो है वो मन के हाथ में और बुद्धि क्या है? इसका सारथी है जो रथ को लेके चल रही है, ड्राइवर। बुद्धि जो है वो है ड्राइवर। और किसको ले जा रहा है? इसमें जो बैठा हुआ है स्वामी, रथ का स्वामी है आत्मा। इंद्रियां क्या हो गई? घोड़े, 10 घोड़े लगे हुए हैं। इन 10 घोड़ों का लगाम जो है मन के हाथ में है और उस लगाम को बुद्धि पकड़ी हुई है ड्राइवर के रूप में। और आत्मा रथ का स्वामी है, यानी कि आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ले जाना। तो अगर बुद्धि परिपक्व नहीं है, बुद्धि ज्ञानवान नहीं है,
बुद्धि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, बुद्धि सधी हुई नहीं है, तो ड्राइवर क्या होगा? वो ड्राइवर परिपक्व नहीं है। और जो ड्राइवर परिपक्व नहीं है, नशे में है या अज्ञानी है, वह रथ को किसी दिशा में भी ले जा सकता है, क्योंकि घोड़े उसको ले जाएंगे, घोड़े उसे खींच ले जाएंगे। तो मुख्य चीज क्या है इसमें? बुद्धि, जिसके हाथ में लगाम है, ड्राइव कर रहा है, घोड़ों को दिशा दे रहा है, किधर चलना है और किधर नहीं चलना है, और जाना कहां है, इसका ज्ञान होना, इसका अनुभव होना। क्योंकि इंद्रियों को संसार का ज्ञान तो है, तो जिसको जिसका ज्ञान होता है वो उस तरफ ही लेके जाता है। जैसे शराबी को ठेके का ज्ञान होता है, कहीं चला जाएगा ढूंढ लेगा वो ठेका, क्योंकि उसको ज्ञान है, उस चीज का ज्ञान है, वो ढूंढ लेता है। ज्ञानवान होगा और दो चार बुद्धिमान लोगों के साथ जाके बैठ जाएगा। धर्मात्मा होगा और किसी संत महात्मा के जाकर बैठेगा। अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो इंद्रियों की रुचि कहाँ है? इंद्रियों की रुचि संसार में, संसार का उनको अनुभव है, स्पर्श करने का अनुभव है, देखने का अनुभव है, सुनने का अनुभव है, स्वाद लेने का अनुभव है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से ये अनुभव है। इसके लिए इंद्रियों का जो अनुभव है, इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः होता है। पशु पंछी कीड़े मकोड़े सबको इसका ज्ञान है, स्पर्श का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, रस का ज्ञान है, रूप का ज्ञान है। देखो कीड़े मकोड़े भी रूप से पता करते हैं, अगर किसी जीव से उनको भय है ना तो तुरंत छुप जाएंगे। इसका मतलब इसके लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। इंद्रियों को अपना ज्ञान है, और इंद्रियों को जो ज्ञान है वो कहां तक उसकी सीमा है? उसकी सीमा शरीर तक है। शरीर से बाहर इंद्रियों की सीमा नहीं है। तो ध्यान से सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, रुचि नहीं रहेगी तो नींद आ जाएगी। इसलिए अलर्ट रहो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, कमर झुकी कि नींद आई। और जवान लोगों को तो ताकत होती है, बूढ़े तो चलो भाई चले जाते, जवानों को तो ताकत होती है, कमर झुक रहा इसी उम्र में। तो क्या बताया मैंने? ये शरीर रथ के समान है, इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं, और वो 10 घोड़े काम इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया हैं। इन घोड़ों के लगाम जो है मन के हाथ में है, यानी कि जो भी आंख देखती है उसका सूचना मन के पास जाता है। आंख में कोई ज्ञान नहीं है, जीवा में कोई ज्ञान नहीं है, कान में सुनने की शक्ति नहीं है, जब तक कान के साथ मन न जुड़े, आंख के साथ मन न जुड़े, जीवा के साथ मन न जुड़े। अगर जीवा के साथ मन नहीं है तो स्वाद जीवा नहीं बता सकती। तो पहली चीज क्या है?
आप बुद्धि को बलिष्ठ करो। बुद्धि को जब बलिष्ठ करोगे आप तो मन बलिष्ठ होगा, और मन को जब बलिष्ठ कर दोगे तो बुद्धि के अनुसार चलेगी। और मन कैसे बलिष्ठ होता है? शास्त्रों का अध्ययन करने से, अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से मन बलिष्ठ होता है। बुद्धि बलिष्ठ होते हुए भी अगर मन बलिष्ठ नहीं है तो क्या कर देता है? मन बुद्धि को समझा देता है, चलो चलो ठीक ही तो कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है, चलो चलो। और बुद्धि क्या कहती है? ठीक है, तेरी मर्जी है तो चल चलते हैं। इसलिए आपकी जो सीमा है वो आपकी सीमा मन तक है, और मन को आप विचार दीजिए, ऐसा विचार जो उपपुष्ट हो। और विचार से ही केवल काम नहीं चलेगा, उस विचारों को धारण करना, यानी कि अभ्यास करना। योग में उसे धारणा बोलते हैं। पकड़ लिया, जो अच्छी चीज है उसको पकड़ लिया, छोड़ना नहीं, और उसका अभ्यास करवाना। अभ्यास नहीं करवाओगे, देखोगे बहुत लोगों को समाज में देखोगे, वो सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अधिकांश लोगों को पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन बुरे की तरफ बहुत जल्दी चल पड़ते हैं। दो चार कोई मित्र मिला, समझा दिया थोड़ी बहुत, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस मन मान गया, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया जाए। क्योंकि मन को 10 इंद्रियां चारों तरफ से घेर रखा। एक ने कुछ कह दिया, आंख ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, कान बोलेगा ना ना ठीक कह रहा। अगर कान ने भी माना कर दिया, जीवा बोलेगा अरे कैसे हुआ, उस दिन तो हम गए थे, बहुत सही लगा था। तो एक को परास्त करोगे तो एक सामने आ जाता है, और मन को चारों तरफ से घेर लेता है। इसलिए मन को बहुत अभ्यास कराना पड़ेगा। इतना अभ्यास मन का हो कि तुरंत निर्णय कर ले क्या सही है और क्या गलत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, 1 सेकंड में हो जाता मामला। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं या शास्त्र में कहीं भी जाओ, तो जिनकी इंद्रियों पर लगाम नहीं है, खाने पर लगाम नहीं है, देखने पर लगाम नहीं है, छूने पर लगाम नहीं है, सुनने का बहुत, बोलने का बहुत अभ्यास है, हैं? अभी चुपचाप बैठ रहे हैं ना सब, अगर संसार की चर्चा हो जाए ना तो यहाँ की आवाज पूरे गांव में सुनाई पड़ जाए, उछल उछल के भाग लेंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहा था, अरे ऐसा नहीं, ऐसा कहा था, हर आदमी बोलने लग जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा की बात करो, नींद आ रही है। आध्यात्मिक चर्चा हो तो नींद आ रही, क्योंकि इंद्रियों को इसका अनुभव नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, इंद्रियों को वहां तक पहुंच नहीं है। तो जिसकी पहुंच जहां तक होती है, अब लोगों को रसोई बनाने का अनुभव है, रसोई बनाने की बात आएगी तो आगे आगे, और कोई बात आ जाएगी तो पीछे, क्योंकि अनुभव है। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को उसका अनुभव करवाना पड़ेगा, और वो इंद्रियां नहीं कर पाएगी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो है इंद्रियों की पकड़ से परे है। आत्मा और परमात्मा
इंद्रियों का विषय नहीं है। हाँ, मन कुछ समझ सकता है, मन में इतनी ताकत है कि उसको अभ्यास कराया जाए तो मन कुछ अनुभव कर सकता है, इंद्रियों से नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, परमात्मा को सुना नहीं जा सकता है, परमात्मा को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मन को बलिष्ठ करने के लिए इंद्रियों को संयम लगाना पड़ेगा। नहीं जो मर्जी आया वही खाने पर पड़ गए। हाँ, कहीं कोई चर्चा हो रही है उसी सुनने में लग गए। लगाम, मन को लगाम लगाओ, और लगाम लगाओगे तो क्या होगा? लगाम लगाओगे तो क्या होगा? पशुओं को लगाम लगाते हो तो क्या होता है? इसका तो अनुभव होगा ना, उछलेगा, कूदेगा, लात मारेगा। उसी तरह से इस मन को भी अगर लगाम लगाओगे ना, अरे तुम वहां तो बेकार के ही जा रहे हो, वहां कुछ है क्या? मिल रहा है कुछ? ये है लात मार। उछलेगा, कूदे, भागने की कोशिश करे, अरे वहां सत्संग हो रहा है, नहीं नहीं चलो वहां बैठते हैं दोस्तों के बीच, कुछ गपशप मारेंगे। तो जब लगाम लगाओगे ना तो ये अपने रुचि के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार आपको पूरी तरह से खींचने की कोशिश करेगा, अपने रुचि के अनुसार। इसलिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि के साथ जोड़ना पड़ेगा, मन को बुद्धि के साथ। बुद्धि समझाए मन को। जब बुद्धि मन को समझाएगी, फिर बुद्धि के पकड़ में मन आएगा, फिर सही जगह से जहां रथ को जाना चाहिए, जहां स्वामी को पहुंचाना है, मालिक को कहां पहुंचाना है, वहां फिर वो घोड़े बुद्धि के अनुसार चलेंगे, उसका लगाम बुद्धि के अनुसार चलेगा, फिर बुद्धि के, नहीं तो अपने विषयों के अनुसार वो खींच ले जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? कब होगा ये? जब हमारा समर्पण प्रभु के प्रति होगा। कुछ तो अभ्यास से हो जाएगा, कुछ अभ्यास से हो जाएगा और कुछ समर्पण से होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म परित्यज्य कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके, सभी धर्मों का अर्थ यहाँ है वही इंद्रियों वाली बात है कि जो इंद्रियों की रुचि है, जो संसार में आपका संबंध है, वो सब को छोड़ करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, ब्रज की शरण में आ जा। सभी पापों से गारंटी देते हैं, देखो भगवान कृष्ण की गारंटी है, सभी पापों से मैं मुक्त कर दूं। कोई है दुनिया में जो गारंटी दे? हाँ, लेकिन वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन शर्त यही है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं, सभी को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जा, सब पापों से मुक्त हो। आ रही है बात समझ में? छोटी
छोड़ने का मतलब संसार को छोड़ना नहीं, संसार को रहना है, लेकिन वही है इंद्रियों पर लगाम लगाना। खाने में ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए, सोने में ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए, देखने में ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए, छूने में ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए। ये शब्द स्पर्श रस गंध और स्वाद। कहते हैं कि संसार से विषयों में अगर जो लोग प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु का अनुभव, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, कहते हैं कि विषयों में दोष दृष्टि, विषयों में दोष दृष्टि जब सामने आया, नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दोष दृष्टि, इससे मेरा नुकसान होगा, सुनने से मेरा नुकसान होगा, बोलने से मेरा नुकसान होगा, देखने से मेरा नुकसान होगा, ऐसे स्वाद लेने से मेरा नुकसान होगा। दोष दृष्टि देखना उसमें। तो उसकी अनुभूति जब ही होगी उस आनंद की, जब संसार से मन को समेट कर, इंद्रियों को समेट के ऊपर की तरफ कर देना। ऐसी है इंद्रियां आपकी, इन इंद्रियों का मुंह ऐसे कर देना। जब संसार से आपका स्वाद रस गंध में खिंचाव नहीं होगा, तो उस परम आनंद की अनुभूति होगी। चाहे जितना भी नाम रट लो आप, जितना भी कर लो, लेकिन जब तक संसार से, क्योंकि वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसकी गति मेरी तरह हो। जब तक संसार की चाह रहेगी, भजन आप करते रहो, भजन करने का सबका अधिकार है, लेकिन वह स्थिति नहीं आने की जब तक तिल मात्र भी बोलते हैं कि तिल मात्र संसार का चाह रहे, तिल मात्र भी संसार का जब तक चाह आपके मन के अंदर कीड़ा है, थोड़ी सी भी छोटा भी एक भी कीड़ा है ऐसा, तब तक असंभव है। तो गारंटी है, और जिसको गारंटी कार्ड लेनी है सोचो। नहीं तो संसार में डुबाने के लिए तो इंद्रियां काफी, नहीं चाहोगे तब भी डुबाओगे, क्योंकि बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। इसलिए इस मन को ज्ञानवान बनाओ, इस मन को बुद्धिमान बनाओ। ये मन वैसे ही है, मन को कहते हैं ना, मन लोभी, मन लालची, मन चोर, मन पल पल, और ये मन जो है बड़ा खतरनाक है। ये मित्र भी है और हमारा दुश्मन भी है। संसार की तरफ आपने इसे छोड़ दिया तो दुश्मन हो जाएगा आपका, और इसे परमात्मा की तरफ आपने मोड़ दिया तो ये आपका मित्र हो जाएगा। अध्यात्म कहता है, शास्त्र कहता है कि संसार में शरीर रक्षा के लिए रहना, जहां तक शरीर की रक्षा हो जाए उसमें संतुष्ट रह जाना। क्योंकि जितने भी हम भोग रहे हैं वो तो सारे योनियों में भोगते हैं। 84 लाख योनियां हैं, कौन सा भोग 84 लाख योनियों में नहीं है? हम पहली बार तो भोग नहीं रहे। जो हम रोटी कपड़ा मकान खाना पीना जो भी कर रहे हैं, ये तो पता नहीं लाखों करोड़ों बार हमने कर चुका है। इसीलिए मनुष्य
जो जन्म मिला है, मनुष्य योनि जो मिला है, इसमें प्रधानता क्या है कि उस ईश्वर की अनुभूति, उस ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाना। और इसी के लिए यह मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। नहीं तो शरीर तो सभी के पास है, कीड़े मकोड़े पशु पंछी शरीर सबके पास है, बुद्धि भी सबके पास है, शरीर की रक्षा की भी सबको ज्ञान है। कोई विशेष हम भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने संतान के लिए मरते हैं, हम भी अपने संतानों के लिए मर रहे हैं, विशेष कुछ भी नहीं है। तो यही है कि इंद्रियों पर लगाम लगाना। जब तक इंद्रियों पर लगाम नहीं लगेगा, वैसे कहते हैं जैसे कि संसार का भाव आए तो जैसे कछुए जो है अपने सारे अंगों को सिमट के अंदर कर लेता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। संसार, जब इंद्रियां आपको संसार की तरफ भागे तो कहा गया है कि वैसे ही समेट लेना है जैसे कछुए अपने खतरा को देख करके सारे अंगों को समेट लेता है। लेकिन आप लोगों को तो रुचि आती है उसमें, हाँ? कोई स्वाद मिल गया तो बार बार उसको खाने का, हाँ? तो ये आता कहां से है? तो कहते हैं कि आदम और हवा को तो आप लोगों ने सुना होगा कथा। आदम हवा या ईव भी बोलते हैं उसको। कहते हैं कि सृष्टि जब बनी तो भगवान ने इधर को देखो, इधर कहाँ ध्यान है, देखो इतना समझाने के बाद ही एकदम उधर को क्या चीज आ रहा, अजीब चीज आ रहा। अरे जो देख रहे हो तो पहले भी देख रहे हो, रोज रोज देख रहे हो, अभी भी मन भाग जा रहा है, एक सेकंड में उधर को भाग गया, एक सेकंड में उधर। वाह, क्या क्या कमाल है। इसी मन को बस में कर लो ना तो साधु बन जाओ। साधु के लिए ये पहनना जरूरी नहीं। ये जो मन है ना, आवाज आई, क्या हुआ, खींच लेंगे, गया मर गया, बोला ना, सुन लिया मर गया, देख लिया मर गया, बहुत खतरनाक। तो कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो स्त्री और पुरुष को बनाया। पहला उन्होंने पुरुष को बनाया, मिट्टी से बनाया, ये वाली मिट्टी से बना दिया। फिर स्त्री को बनाया, मिट्टी से स्त्री को बनाया, उसमें जान फूंक दी। और कहते हैं कि उनको स्वर्ग के बगीचे में छोड़ दिया, बना के जान फूंक के स्वर्ग के बगीचे में छोड़ दिया। बगीचा आता है, स्वर्ग का बगीचा। लेकिन वो बगीचा ऐसा था जिसमें दो ही पेड़ थे, दो ही पेड़ थे उस बगीचे में, स्वर्ग के बगीचे में। एक पेड़ था जिसके फल खाने से ये जो जीवन आप लोग जी रहे हैं सुख दुख वाला, ये मिलेगा। एक पेड़ का फल खाने से ये जो जीवन सुख और दुख जिसमें है मिल रहा है वो मिलेगा। और एक पेड़ ऐसा था जिसका फल खाने से भगवान ने कहा कि जैसा मैं तुझे बनाया हूं वैसे ही रहेगा, और मेरा ज्ञान यानी कि भगवान का ज्ञान तुझे पूरा का पूरा रहेगा, तू कभी भी मुझको भूलेगा नहीं। परमात्मा का पूरा ज्ञान रहेगा, यानी कि तू मेरे जैसा सर्वज्ञ रहेगा। दोनों फलों का गुण उन्होंने बता दिया और बता के कहा कि जो संसार वाला फल है बोला इसे मत खाना, खाना है उस पेड़ का फल खाना, संसार वाला खाना नहीं। भगवान ने कहा उसको मना किया, संसार वाला फल मत खाना क्योंकि ये सुख और दुख देने वाला है। तो ठीक है, चले गए, बना के चले गए।
बता भी दिया कि ये संसार वाला है, इसमें सुख, ये खाओगे तो सुख और दुख मिलेगा, और दूसरे वाला पेड़ का खाओगे तो आनंद में रहोगे। आत्मा और परमात्मा का जो आनंद है, दिव्य स्थिति है, उसमें तुम हमेशा रहोगे, संसारिक जीव नहीं बनोगे। शरीर में रहते हुए सुख और दुख से ऊपर रहोगे, सुख और दुख तुम्हें छू नहीं पाए। बना दिए। चले, कहते हैं कि एक सर्प आता है, एक सर्प आता है और यूं को कहता है तुम इसका फल खा लो। अभी इंद्रियों की बात की थी ना, और यूं को वो सर्प कहता है कि इसका फल खा लो, और उसकी बातों में आकर के वो खा लेती है फल और अपने पति को भी खिला देती है। वो फल खुद भी खा लेती है, संसार वाला जिस वृक्ष को खाने से सुख और दुख मिलेगा, वो फल को वो सांप के कहने के कारण खा लेती है और अपने पति को भी खिला देती है। जब इस बात का पता भगवान को चलता है तो भगवान बहुत नाराज होते हैं और बहुत डांटते हैं। बोले तुझे मना किया था ना खाना नहीं, तुझे मना किया था ना खाना नहीं, और तूने खा लिया। तो कहते हैं कि भगवान ने उन दोनों को श्राप दिया, और श्राप क्या दिया कि जाओ पेट के लिए ही जीवन भर संघर्ष करते रहो, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, पेट के लिए ही संघर्ष करते रहोगे और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस पेट को भरने के लिए। और वो स्त्री को कहा कि तुम बच्चे पैदा करती रहेगी, और जब बच्चे पैदा करेगी तुझे बहुत दर्द होगा, परेशानी होगी, और ये दर्द और परेशानी को, पीड़ा को तुझे सहना पड़ेगा। ये दोनों को श्राप दे दिया और आप सभी उसी के पुतले हो। वही फल खाना पसंद करोगे। वही फल खाना पसंद करोगे जिसको आपको मना किया जाता है ना। आप लोग भी वैसे ही हो और आपके बच्चे भी वैसे ही हो। आप बच्चों को दोष देते हो क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझते हो। बच्चों को मना करोगे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन आप भी वही काम करते। तो भगवान ने मना किया था उस टाइम कि ये संसार वाला फल नहीं खाओ, संसार वाला फल खाओगे तो सुख और दुख को भोगना पड़ेगा। और सामने भी वो फल था जिसमें दिव्य आनंद में रहना, परमात्मा की तरह ही रहना, भगवान की तरफ रहना। लेकिन जैसे आप लोग चाहते हो ना, कोई आया कोई गड़बड़ी कर दी, हो गई गड़बड़ी, तो बोला देखो हम तो नहीं करना चाहिए, उसने हमें ऐसा ऐसा, और कोई भगा के ले गया। दूसरे पर दोष मढ़ना, वो भगा के ले गया, मैं तो जाना नहीं चाह रहा था। और जीव तब से जीव भयहु संसारी, उसी समय से ये जीव जो है संसारी हो गया। संसारी का मतलब सुख और दुख दोनों को भोगने वाला हो गया। तो गलती तो वही कर रखी थी ना, और सुधारने की भी कोई इच्छा नहीं है। कितने लाख साल हो गए, खाना खाना खाना, संसार बनाना, इतने साल, लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, लेकिन छके नहीं छके। वही फल खाएंगे जो सुख और दुख देने वाला है। ये भगवान ने श्राप दिया, और भगवान फिर बता भी रहे हैं कि अभी भी मौका है, खा तो लिए हो, चलो, हाँ गलती तो कर दिए हो,
अभी भी सुधारने का मौका है। कहते सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे मैं तुम्हें बनाया था। लेकिन शर्त है कि मेरी शरण में आना पड़ेगा। और कैसे? सर्वधर्म पर सभी को त्याग करके। त्याग त्याग किसको बोलते हैं? एक तो है कि इच्छा आ रही है, किसी चीज की इच्छा आ रही है, इच्छा आ रही नहीं करने का, इच्छा आ रही है नहीं करने का, एक ये होता है। एक होता है कि इच्छा का न आना, आ ही नहीं रही है इच्छा, इसको बोलते हैं त्याग। एक तो होता है कि आ रही है लेकिन मेरे पास शक्ति है नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, आ रही है नहीं करूंगा ऐसा। और एक होता है कि आए ही नहीं है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में है, आए ही नहीं इच्छा, वैसी इच्छा ही नहीं है, इसको बोलते हैं परित्याग। लेकिन इसको करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास। अभ्यास करने से क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? संसार का राग न चढ़ना, संसार का आकर्षण न होना। फिर कहेंगे क्या? संसार में खाने के लिए तो आए, तो खाओगे तो दांत भी घिसेगा और एक दिन टूटेगा भी, उस टूटने का भी दुख होगा। तो यह संसार सुख और दुख रूपी देने वाला वृक्ष का फल है। अनुभव हो रहा है ना? खाए हुए तो कहीं भी बना लो, कितने भी बड़ा महल बना लो, कितनी भी करोड़पति की गाड़ी खरीद लो, करोड़ों की गाड़ी खरीद लो, खूब एसी लगा लो, खूब कुछ भी कर लो, दुख से नहीं बचोगे। दुख से छुटकारा नहीं, दुख से तो वहीं जाकर के छुटकारा है। उससे पहले दुख से छुटकारा नहीं है। निर्णय आपके हाथ में। आ रही है बात समझ में? आ रही है क्या? तो मुख्य चीज है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन और बुद्धि को बलिष्ठ करो। ये पीछे भी मैंने कहा था, मन और बुद्धि। और जो मानव जीवन मिला है इसमें महत्व भी मन और बुद्धि की है, शरीर का इसमें कोई महत्व नहीं है। और जितना साधोगे आप लोग उतना, जैसे कि एक टंकी आपने पानी का ऊपर रख रखा है और नीचे बहुत सारी टूटी उस पाइप में लग रही है, तो पानी जो है वो टंकी में नहीं पहुंचने का। टंकी में पहुंचने से पहले ही वो सारा कुछ गिर जाएगा। उसी तरह से एक इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो है वह ईश्वर तक पहुंचने में, परमात्मा तक पहुंचने में बाधक है, क्योंकि वो उसकी गति जो है नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ हमें लेके जाती है।
इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। इसीलिए देखो, जब ध्यान किया जाता है, सुमिरन किया जाता है, तो हम अपने इंद्रियों को बंद करते हैं, आंख को बंद कर लेते हैं, कान से संकल्प करते हैं, कुछ सुने नहीं। क्योंकि जब तक आप बंद नहीं करोगे, ये मन जो है ऊर्ध्व गति को नहीं चलने का। मन जो है वो ऊर्ध्व गति को नहीं चलने का। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो ऊर्ध्व गति को चलाना है तो थोड़ा सा इंद्रियों पर लगाम लगाओ, और इससे क्या होगा, लगाम लगाने से कोई परेशानी भी नहीं होगी। परेशानी क्या देती है? वो आपकी आदतें देती है। आपने अपनी आदतों को खराब कर रखा है, और जब आदतों को खराब कर रखा है, उसकी वजह से परेशानी महसूस हो रहा है। अगर आदतें आपकी खराब नहीं है तो परेशानी का कोई कारण नहीं है। तो समर्पण, इसमें क्या है, समर्पण भाव होना चाहिए। साम दाम, दम को दम कहते हैं अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण रखना। सम का मतलब है कि जो गुरु का आदेश है, उस आदेश पर पूरी तरह चलने की चेष्टा करना, पूरी तरह चलने की चेष्टा करना। और वहीं से आपको क्या मिलेगा, बल मिलेगा। जितना आप गुरु के उस बताए हुए पथ पर ईमानदारी से, सच्चे मन से जितना आप चलेंगे, उतने ही आपका मन जो है बलिष्ठ होगा। और थोड़ी सी भी आपने उसमें दे दी ना मौका, उसको थोड़ा सा भी मौका दे दिया ना, फिर वो कमजोर हो जाएगा। वो घुसपैठिए हैं, जो इंद्रियां है ना, ये घुसपैठिए हैं, बिना आपके सूचना दिए ही आपके घर में घुस जाएंगे। इसलिए आपको सतर्क, अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए सतर्क हो जाओ। तो कहते हैं, संसार को किसने जीता? अभी पहले भजन सुने, दूसरों के जय से पहले खुद को जय कीजिए। हम दूसरों को जीतने में लगते हैं, दूसरों को समझाने में, अपने को समझा ले, दूसरों को हराने में लगे रहते हैं। किसने संसार को जीता? तो कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। संसार को कोई जीत नहीं सकता, आज तक नहीं दे। सिकंदर आया, हिटलर आया, बड़े बड़े तानाशाह आए, जिन्होंने संकल्प लेकर के संसार में निकल गए, सारे विश्व को विजयी करना है। किसी ने नहीं, कोई रास्ते में मर गया, कोई घर में मर गया। संसार को हम जीत नहीं सकते। जिसने मन को जीत लिया, उस सबको जीत लिया। उसके पराधीन सब है। जो मन का राजा, वही सच्चा राजा है। तो अपने अपने मन का राजा बनो। जब तक दूसरों के मन का राजा हम बनते रहेंगे, तब तक हमें दुख जो है वो पीछे नहीं छोड़ेंगे। अपने मन का राजा, और अपने मन का राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा संयम और नियम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा संयम और नियम, और उससे एक प्रकार का आनंद भी मिलेगा। उसका महत्व भी समझ में आएगा जब उस पर चलोगे। कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जो कठिन नहीं है, सब कुछ कठिन है। लेकिन
कठिनाई में भी, संघर्ष करने के बाद भी उसका फल सुख और दुख वाला होता है। संघर्ष करने के बाद उसका फल सुख और दुख वाला हो रहा। दूसरा है संघर्ष करने से उसका फल केवल सुख और सुख। तो संसार को जीतने के बजाय आप अपने आप को जीतो, और अपने आप को जीत गए तो आप सबको जीत गए। इसीलिए अपनी तरफ चलो। और क्या कहते हैं, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान धर्म नहीं, समाज में सेवा। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, इससे बड़ा पाप नहीं है। करनी मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत पर लोक न समझ। मनुष्य को कहते हैं कि इतना ना समझ है कि मोह के कारण इतना सुंदर अवसर उसके पास है, उस अवसर को गंवा देगा। मनुष्य कहते हैं कि मोक्ष के चौखट पर खड़ा है, एक कदम आगे मोक्ष की तरफ और दूसरा पीछे आया, तो ये संसार का दलदल, ये संसार के दलदल में फंस रहे हैं। तो आप लोगों को क्या चाहिए, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, किस आशा से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस आशा से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? कोई नहीं, सुख की आशा से। आपकी जो इच्छा है वो सुख की इच्छा है, लेकिन सुख की आशा से जब आप इकट्ठा है ना, तो सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। कोई भी सुख मान लो संसार का, उसके साथ दुख मिलेगा, क्योंकि संसार की हर वस्तु में दुख और सुख दोनों है। और जितने संसार के तरफ आप मन ले जाओगे, उतना आपका ये जो मन होगा वो चंचल होगा। क्यों होगा चंचल? क्योंकि संसार की हर वस्तु में चंचलता है। हमारा जो देखो, जो संसार का ज्यादा चिंतन करते हैं ना, उनका मन बहुत चंचल रहता है, उनके मन में स्थिरता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु चंचल है, हर वस्तु का स्वभाव चंचल है। यह चंचलता क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन को चंचलता बोलते हैं। हर वस्तु प्रति पल परिवर्तन हो रहा है, और ये जो परिवर्तन है ना, यही तो हम नहीं चाह रहे हैं। और जो चीज हम नहीं चाहते हैं और वो हो रहा है, तो क्या होता है, क्या पैदा होता है? दुख। जो हम नहीं चाह रहे हैं और मेरे चाहने के विरुद्ध जब होता है तो दुख होता है। और संसार की हर वस्तु चंचल है, यानी कि हर वस्तु परिवर्तनशील है। ये आपके रोके हुए रोक नहीं सकती है, इसको आप रोक नहीं सकते। मन को आप रोक सकते, संसार के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। और परिवर्तन होगा तो आपको दुख होगा। ये संसार का नियम है, ये संसार का विधान है। इसीलिए कहते हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, अपने को ठीक कर लो, सब दुनिया ठीक हो जाए। दुनिया को ठीक करने पर चलोगे, कोई नहीं ठीक होगा, स्वयं भी नहीं ठीक होगे, और बल्कि और भी राग और द्वेष संसार का हमारे अंदर आ जाएगा।
इसलिए अध्यात्म ये भी कहता है कि राग और द्वेष से बचना है तो अपने आप को ठीक करें।